कहाँ तक श्रवण किया था। कृष्ण स्वयं अपने के जो है ऋणी मान रहे, अर्थात गोपी प्रेम के द्वारा अपने को ऋणी मान रहे हैं। गोपी प्रेमेर अनुरूप ना पर भजिते अतएव ऋणी হয় कहे भागवते। हम लोग ये श्रवण किया श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण क्या कहा, जे यथामां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि मम वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। भगवान कहते हैं अर्जुन पार्थ, ये मनुष्य जो जिस प्रकार मुझे भजन करते हैं मैं भी उसी प्रकार ही उनकी ही प्रेम प्रीति करता रहता हूँ। अर्थात यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, जे यथामां प्रपद्यन्ते यथामां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजन्ते। इसके द्वारा भगवान जो प्रेम के बारे में बताया, उस प्रेम के बारे में हम लोग क्या श्रवण किया था, उसके कहा जाता है क्या प्रेम बताया था, व्यावसायिक प्रेम कहा जाता है। क्या प्रेम, व्यावसायिक प्रेम, बिजनेस लव। आपने जितना सामान दिया, जितना पैसा दिया उतना ही आपको सामान मिलेगा, सामान उतना ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं। किंतु गोपी प्रेम के बारे में स्वयं भगवान कहते हैं मैं ऋणी बना, क्योंकि गोपी प्रेम की ये अनूठा प्रेम माधुर्य दर्शन कराया। इससे स्वयं भगवान अपने को भी विस्मित होने लगे, आश्चर्य होने लगे। ये मेरे लिए गोपियां किस प्रकार सर्वस्व त्याग दिया। जगत के लोग तो भगवान के भजन करते हैं, क्योंकि कहाँ तक भजन करते हैं भगवान के, कहाँ तक सेवा आदि करते हैं। एक तो लोग भजन करते हैं देहात्म बुद्धि रख करके, यहीं से शुरू करें। आस्तिक भी हो, भगवान में विश्वास रखने वाले व्यक्ति भी उतना ही भजन करते हैं देहात्म बुद्धि रख करके। मैं शरीर हूँ, शरीर और शरीर संबंधी वस्तु के साथ आसक्ति रख करके ही सब भजन करते हैं। मेरे माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार सबके साथ समान आदर आदि रखते हुए भगवान के भजन करते हैं। किंतु गोपियों के ये भजन जो दिखा रहे हैं वो कैसे कृष्ण में कैसे समर्पित आत्मा है, जिसे स्वयं कृष्ण करे मेरे भी ऐसे नहीं संभव नहीं है। क्यों भगवान में कहते हैं कि मैं बहुकेंद्रिक हूँ। बहुकेंद्रिक मैंने सभी के प्रति हम प्रेम प्रीति रखते हैं। एक छोटे से भक्त की भी मैं छोड़ नहीं सकता है। अपिचे सुदराचारो भजते मां अनन्य भाव साधुरेव मंतव्य सम्मग व्यवस्थित ही सब। गीता में भगवान करें अपिचेत सुदुराचारो, अत्यंत दुराचारी भी व्यक्ति अनन्य होकर के मेरा भजन भी करता है, तब भी उसको मैं छोड़ता नहीं, उसको मैं त्याग नहीं देते है। इसलिए ओपिचे सुदराचरो भजते मां
अनन्य भाग। यहाँ पर शब्द क्या रखा गया? अनन्य भाग। यहाँ पर भी कई बार हम लोग भी आलोचना किया, अनन्य भगवान में अनन्य होकर के भजन करता है और दुराचरित तो करते हैं, ये कैसे संभव है? और उसके भगवान करने वो मेरा वो साधु है, वो मेरा भक्त है? साधु रेव स मंतव्य। मंतव्य माने ये मेरा आदेश है, कंक्लूजन है, सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है। इसके ऊपर कोई नहीं, भगवान जब कह रहे हैं। फिर संग भगवान भी कहते हैं क्षिप्रम भवती धर्मात्मा सच्चिदानंद कौन्त्य प्रतिजानी नौ में भक्त प्रणश्यते। मेरे भक्ति की कभी पतन नहीं होगा। केवल यहाँ पर एक शब्द ले लिया, अनन्य शब्द की कहते हैं। अनन्य शब्द की कहा जाता है क्या? अनन्य और कोई देव देवी की पूजा नहीं करते है। देव देवी की पूजा नहीं करते कि मेरा ही पूजा करता है, मेरा ही शरण देता है। इसलिए अनन्य शब्द के द्वारा न अन्न यानी और कोई देव देवी की पूजा नहीं करते। यदि को ऐसे यदि हो तो उसकी दुराचरित तो क्यों कर रहे हैं? तो उसके लिए उदाहरण दिया जाता है, ये पूर्व जन्म की अभ्यास संस्कार आदि के फलस्वरूप वो उस प्रकार कर्जा आदि करते जा रहे हैं। जिस प्रकार 20 दंतहीन सर्प, क्या बोला? क्या है? जिस सांप के विषैली जो दांत जो है उखाड़ करके फेंक दिया गया, किंतु वो सर्प सांप क्या करेगा? अपने स्वभाव के अनुसार वो डांसेगा, कटेगा, क्योंकि सांप के स्वभाव ही है। सांप के स्वभाव क्या है? दूसरे की सताना, कष्ट देना है, काटेगा वो। किंतु उसके काटने पर उसके वो विष प्रभाव में विष आएगा नहीं उसकी, क्योंकि 20 दंत जो है, 20 के दांत जो है, विषैले दांत जो है उसको निकाल दिया। इसलिए वो पूर्व स्वभाव के अनुसार काटने पर भी इसके कोई प्रभाव नहीं होगा, यानी विष के प्रभाव नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जो अनन्य होकर के, अर्थात और दूसरी देव देवी के भजन नहीं करके मेरा भजन जो कर रहे हैं, किंतु पूर्व जन्म की संस्कार स्वभाव होने के नाते वो दुष्कर्म करने पर भी वो मेरा भक्त है। और भगवान करें अनन्य होने के नाते, अर्थात एकमात्र मेरे शरणोपन्न होने के नाते मैं ही उसके अति शीघ्र ही उसके सारे दुर्गुण आदि जो है नष्ट करा करके उनको मैं साधु ही बना दूंगा। इसे उसके साधु मन करें, उसकी निंदा मत करो। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के उसके संग मत करो, उसके संग मत करो। क्यों? न उनके ऊपर जो देख रहे हैं, जो कार्य आदि देख रहे हैं, वो तुम्हारे ऊपर प्रभाव विस्तार करेगा। इसलिए क्या करें, ऐसे व्यक्ति के क्या करो, दूर रखो। यहाँ पर प्राकृतिक सहजियावाद को उन्होंने निरसन कर रहे हैं। प्राकृतिक सहजिया लोग क्या करते हैं, इसको नेड़ा नेड़ी दल कहा जाता है। नेड़ा नेड़ी समझते कि नहीं? क्या समझते? तब कुछ लोग क्या करते हैं, मूड मड़ा में देते, जैसे वैष्णव में स्त्री हो पुरुष हो सिर मुड़ा लेते।
तिलक धारण करते हैं, पर स्त्री के साथ एकत्र रहते हैं और भगवत नाम करते हैं। वैराग्य आदि भी दिखाते भी है, वैराग्य दिखाते हैं ना, अल्प वस्त्र पहनते हैं, भिक्षावृत्ति के द्वारा जीविका निर्वाह करते हैं, वृंदावन आदि धाम में रहते हैं, किंतु दुराचारित करते रहते हैं। तो ऐसे दुराचारी लोगों के साथ लोगों की क्या करो, दूर रखो। यहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण भी ये भी कर रहे हैं, वो पीछे भजन, उनके संग मत करो और उनकी निंदा भी मत करो। निंदा करके तुम्हारे फायदा क्या हो, संग करना नहीं चाहिए। उनके संग करने से उनके जितने भी दुर्गुण आदि जो है वो तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालेगा। हाँ समझे, प्रभाव डालेगा वो है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं न निंदती न प्रशंसती। ऐसे लोगों की निंदा मत करो और प्रशंसा भी मत, प्रशंसा मत करो। वो जो कर रहे करने दो, वो अपने फल भोगेगा। सफल भोग पुमान, जीव अपने अपने पर्व फल भोग में। अच्छा, तो अभी हम जो कथा में श्रवण कर रहे हैं, भगवान गोपी प्रेम के द्वारा अपने को ऋणी मान रहे हैं। ये गोपियां सर्वस्व त्याग दे करके गोविंद में कैसे एक केंद्रिक हुए हैं, वन पॉइंटेड। और भगवान अपने क्यों कह रहे हैं, मैं तो केंद्रिक नहीं हो सकता है? मैं बहु केंद्रिक हूँ, बहु केंद्रिक है, जो मेरे सब भक्त है, सबको मुझे देखना पड़ता है। गुरुदेव एक प्रवचन भी कहा कि गुरु कभी एक केंद्रिक नहीं हो सकता है। अनेक शिष्य है, किसके छोड़े, एक छोटे शिष्य से लेकर के बड़े से सभी के प्रति वो स्नेह ममता प्रीति रखते हैं। जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्र कन्या के प्रति स्नेह ममता रखते हैं। दुराचारी पुत्र दिखाई जाता है, कुपुत्र दिखा सुना जाता है, किंतु कुमाता कभी नहीं होता है। अच्छा, कुपुत्र है यदि कभी कुमाता न है। माता पिता अपने पुत्र कन्या के प्रति स्नेह ममता प्रीति रखते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान कहते हैं सारी संतान जो है तो मेरा ही है, अमृतस्य पुत्रः। संसार में जितने जीव है सब तो मेरे ही संतान है। मेरे पुत्र होने के नाते मैं किसको छोड़ूं। इसलिए भगवान में क्या दिखाया, भगवान और गुरु में क्या दिखा रहे, एक केंद्रिक एक बहु केंद्रिक दिखा रहे हैं। और भक्त में क्या दिखाते हैं, एक केंद्रिक। एक केंद्रिक से सबकी जैसे भगवान में जा रहे हैं। तो गोपियों के प्रेम के जो विशेष जो वैशिष्ट क्या दिखा रहे हैं, न सर्वस्व दिया करे श्री कृष्ण सेवा। जिस कथा हम लोग श्रवण किया था, शांत दास सख वात्सल और माधुर्य प्रेम की, इस मस्त प्रेम में अभाव क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग भी आलोचना किया। शांत रस में अभाव क्या है, याद है? अभाव समझते हो, और लैक ऑफ है। नेगेटिव क्या है, जो वस्तु संत रस में अभाव क्या है? न संत रस में सेवा भी वृत्ति नहीं है, ममता नहीं है, संबंध तो है किंतु सेवा वृत्ति और ममता नहीं है।
है? संत की एक ही गुण बताया है, क्या? निष्ठा। संत रस के सेवक की क्या होता है? निष्ठा। क्या निष्ठा है? वो पर ब्रह्म है, भगवान है, आत्माराम है, आप तो काम है, उसको थोड़ी भूख लगता है, भगवान की थोड़ी भूख लगता है? और भगवान भी कहते हैं नाना पुचारो कितनो पूजनो आर्तबंधु। आर्तबंधु जब भगवान जीवों जब दुख सुख होते हैं और मुझे जब बुलाते हैं, अब मुझे जो अर्पित करते मैं उसको ले लेता हूँ, तब मुझे भूख लगता है। भक्त की दी हुई वस्तु में जो आत्म जो है माने वो मुझे देने अर्पित करने के लिए उसके जो उत्कंठा, उसको उत्कंठा देख करके मेरा भी उत्कंठा बढ़ जाता है? आशा मेरे को उसमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कहते हैं आत्माराम। भगवान में दो वस्तु रहता है, एक आत्मारामता और एक आप्त कामता। आत्मारामस्य मुनयो निर्गंतो रुक्रम। भगवान में ये दो दोष रहता है। पंडित लोग कहते हैं भगवान में भी दोष दिखाता है, पर क्या दोष है? आत्मारामता और आप्त कामता है। भगवान में दोष नहीं है, तथापि विचार दिखा रहे हैं ये भगवान आत्माराम, आत्मा में रमे हुए है, अब तो काम है, परिपूर्ण है, भगवान से सब परिपूर्ण है। कौन मर रहे हैं कौन जी रहे उसकी क्या लेना देना है? वो जीव अपने सकर्मफल भोग पुमान। भगवान सर्वदृक सबको दर्शन कर रहे हैं, परमात्मा रूप में सब दर्शन कर रहे हैं, कुछ बोल रही है? इसलिए भगवान की आत्मारामता आप्तकामता दिखा रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे? भगवान जानते हैं मैं बोले मुझे ये सुनेगा नहीं, करने दो उसको, फल अपने अपने भोग, क्या करें? इसलिए कहते हैं आत्माराम आप्तकामता। कोई चोरी कर रहे हैं, कोई डकैती कर रहे हैं, कोई दूसरे के धन हड़प रहे हैं, कोई कुछ गलत काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? क्यों नहीं बोलते? आप बताओ, है? कुछ नहीं बोलते, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं बोले तो ये हमारी बात मानेगा नहीं, है? कर्मफल भोगने दो उसको। सकर्मफल भोग पुमान। पुरुष बद्ध जीव अपने कर्मफल भोगते जा रहे, भोगने दो। भोगात संति त्यागात संति, भोग करने पर उसकी शांति होगा, त्यागात शांति, छोड़ने के बाद शांति होगा। इसलिए समझते कथा कहा गया आत्माराम और आप्तकाम। किंतु इसकी व्याख्या आत्माराम और आप्तकाम की कामता की व्याख्या भी दूसरी है? भगवान के आत्मा कौन है? संग श्रीमती राधिका, और राधिका में वो सदा सर्वदा रमन करते हैं, इसलिए आप्तकाम दोनों अर्थ दे रहे। अर्थात भगवान सदा सर्वदा अपने आत्मा यानी राधा जी से ही वो विहार करते रहते हैं। राधा जी में सब विहार कर रहे हो, क्या लेना देना है? ब्रजनंदन श्याम सुंदर के काम क्या है? इसलिए गौड़ीय सिद्धांत के ब्रजेंद्र नंदन जो श्याम सुंदर वो क्या करते हैं? सदा सर्वदा
प्रेम रस में डूबे हुए रहते हैं। और उनके जितने भी अवतार आदि है सारे काम करते जा रहे हैं। विष्णु तारे करे असुर संहार। स्वयं ब्रजनंदन के काम नहीं है असुर संहार करना और वर्णाश्रम धर्म आदि स्थापन करना। ये सब स्थापन आदि युद्ध विग्रह आदि सृष्टि आदि कार्यों स्वयं भगवान ब्रजनंदन श्याम सुंदर नहीं करते हैं। कौन करता है? उनके जी अवतार आदि जो है वो करते जा रहे हैं। इसलिए कहते स्वयं रूप तदेकात्म रूप आवेश। स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश दिखाते जाते। अनेकों अवतार आदि प्रकाशित हुए हैं। सब मैंने एक्सपेंस करते जा रहे हैं। भगवान की प्रकाश आदि करते जा रहे। वैभव प्राभव आदि के द्वारा ये सब दिखाते जा रहे हैं एक करके हैं। लंबी लिस्ट दिखा ना कैसे है। बलदेव प्रभु स्वयं अपने द्वितीय स्वरूप अभिन्न द्वितीय स्वरूप बलदेव प्रभु के प्रकाश कर दिया है। मूल संकर्षण संकर्षण मूल संकर्षण कारणदोक्षाई गर्भदोक्षाई क्षीरदोक्षाई शेष आदि ये समस्त सब कृष्ण से अभिन्न होकर के भी भिन्नता दिखा रहे हैं। और वो सेवा आदि करते जा रहे हैं। सब सृष्टि कार्य आदि सभी करते। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा एक ही जो है भगवान ना जाने कैसे कैसे करते सब करते जा रहे हैं। एकमेव परम तत्व साविके अचिंत सत्ता स्वरूप तद्रूप वैभव जीव प्रधान रूपे सूर्य मंडल तद्रश्मि प्रतिच्छवि रूपेण ये समस्त वर्णन होते जा रहे। शास्त्र सिद्धांत है समस्त है। एकमेव परम रूप एक ही जो स्वयं भगवान है। और ना जाने कितने कितने से लीला कैसे होते जा रहे समस्त। तो ये समस्त जो कहते जा रहे हैं भगवान ब्रजनंदन श्याम सुंदर एक्चुअल वही आत्माराम और अप्त का मत की तात्पर्य है वही राधा रमन है जो सदा सर्वदा अपने प्राण प्रियतमा श्रीमती राधे के साथ विहार आदि करते रहते हैं। प्राचीन काल के इतिहास भी देखिए बड़े बड़े राजा लोग मुसलमान जो राजा लोग होते थे राज्य आदि परिचालना संघ थोड़ी करते थे। वो तो बस उन्मत्त रहते थे है? अपने आमोद प्रमोद में है? और अपने विश्वस्त जनों के द्वारा सब कार्यों कराते थे है? इतिहास हमें साक्ष्य देते हैं विद एविडेंस। हिस्ट्री क्या है? एविडेंस देते हैं है? उनके काम वो ये डायरेक्ट नहीं जाते थे कार्य आदि करते थे। बस राज्य आदि परिचालना करना ये करना युद्ध विग्रह आदि करना है सब अमात्य मंत्री वर्ग के द्वारा कराते थे है? तो उसी प्रकार स्वयं भगवान है कृष्ण ब्रजनंदन श्याम पर स्वयं भगवान ब्रजनंदन श्याम सुंदर सदा सर्वदा अपने आत्मा में रमन विहार आदि करते रहते। इसलिए उनके नाम हो गया क्या? राधा रमन विहारी। राधा रमन विहारी स्वरूप है वास्तव में सत्य है। इसलिए राधा रमन बिहारी के दर्शन करने से सबके दर्शन हो जाता है। गौड़ीय वैष्णव के 3 ठाकुर है, 4 नहीं, कितने? गौड़ीय 3 ठाकुर है। कौन कौन? हाँ महाप्रभु। गौड़ीय वैष्णव के 3 ठाकुर कौन है?
अरे गोविंदो गोपीनाथ मदन मोहन यही तीन गौड़िया रे कोरिया छे आत्मसात। याद रखना, चेतन चेतन है। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ये गौड़ीय वैष्णव के तीन ठाकुर है, चार नहीं है। संबंध अधिष्ठात्री देवता मदन मोहन, ओविदेव अधिष्ठात्री देवता गोविंद देव और प्रयोजन अधिष्ठात्री देवता गोपीनाथ। ये गौड़ीय तीन ठाकुर है। कृष्ण अंतर्ध्यान होने के पश्चात भागवत समाप्त हो गए, सब चले गए। भगवान लीला करके जब चले गए तब कलियुग प्रारंभ हुई। कृष्ण स्वधाम अपगते, कृष्ण जब अपने परिकर को लेकर के जब अपने नित्य गोलोक वृंदावन धाम में चले गए हैं, तब से तो कलियुग प्रारंभ हुई। द्वापर युग समाप्त हो गया और कलियुग प्रारंभ हुई है। उस समय की कथा बता रहे हैं। तो कृष्ण के प्रपुत्र ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनाभ ने उस समय ये मथुरापुरी आदि जो उजड़े हुए थे उसके उन्होंने विकसित किया। ये समस्त वर्णन इतिहास बता रहे हैं। और उन्होंने किया कि माँ उत्तरा के निकट भी प्रार्थना की, यह हम कृष्ण के विग्रह के प्रकाश करना चाहता हूँ। उन्होंने तो देखा ही नहीं है, इसलिए माँ उत्तरा की कहने लगी, या आप तो कृष्ण के दर्शन किया, उनकी कुछ बारे में कुछ बताइए और उनके विग्रह में प्रकाश करें। तब कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने किया कि कृष्ण के पुत्र वज्रनाभ ने किया कि पहले एक विग्रह बनाया। तो माँ उत्तरा देकर के कहने लगी, देखिए कृष्ण की केवल चरण की संपूर्णता हुई और बाकी पूर्णता नहीं, अपूर्णता हो गया है। केवल कृष्ण की चरण ठीक एज इट इज हुई, जैसे ऐसे। तो उसके रख दिया है। संबंध अधिष्ठात्री देवता मदन मोहन कहा जाता है। फिर दूसरी विग्रह प्रकाशित किया उन्होंने। तो दूसरी विग्रह के प्रकाश के देख करके माँ उत्तरा कहने लगी, ये विग्रह कृष्ण की है वक्षस्थल के बात है। चलो है वक्षस्थल, मुखारविंद, चेस्ट, वक्षस्थल, आई थिंक मुखारविंद। चलो है। तो उस समय विग्रह के नाम रखा क्या, गोविंद देव। फिर तीसरी विग्रह प्रकाशित किया, कहते ये विग्रह कैसे है ना, कृष्ण के है। चलो मुखस्थल, मुखारविंद है, मुख गोविंद के, एक बोले चेस्ट बोल रहे, वक्षस्थल का। चलो ये तीन विग्रह हो गए। ये तीन विग्रह के दर्शन करने से कृष्ण के पूर्ण विग्रह दर्शन होता है। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, इसे कहते हैं ये तीन विग्रह गौड़िया रे कोरिया छे आत्मसात। गौड़ीय वैष्णव की ये तीन जो है विग्रह जो है प्रधान माना जाता है। क्योंकि तीनों विग्रह की फिर समाहित विग्रह क्या है, राधा रमन। ये राधा रमन की किसने प्रकाश किया, गोपाल भट्ट गोस्वामी है। गोपाल भट्ट गोस्वामी गंडकी नदी में स्नान जब किया, उनके हाथ में एक सालग्राम शिला आया। उस सालग्राम शिला के ही वो सेवा आदि करते थे है? तो एक समय झूलन यात्रा की समय सभी ब्रजवासी लोग ठाकुर जी के कितने सुंदर सजाते हैं। तो उनके मन में भी भजन करते थे, मन में भी विचार करने लगे, मेरे ठाकुर जी तो रसगुल्ला जैसे है, माने गोल है, गोल मोटोल है बस। ठाकुर जी की क्या सेवा करें, सालग्राम के कैसे सजाए। तो मन में ये चिंतन करना।
और उस समय वो चले गए कहीं माधुरी आदि कुछ करने काम के लिए। जब लौट करके आकर के देखा शालग्राम शिला से ऐसे सुंदर त्रिभंग ललित ठाकुर जी प्रकट हुए, मंद मुस्कान करते हैं, और वो शालग्राम शिला बिल्कुल ठाकुर जी के पीछे लगा है। उसी कहा जाता है राधा रमन है, राधा रमन। इस विग्रह के कहते हैं स्वयंभू विग्रह कहा जाता है। किसके द्वारा? प्रकाशित नहीं है। और ऐसे विग्रह अनूठा है, ऐसे विग्रह कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। क्यों? ऐसे मंद मुस्कान करे उसके जो दो दांत भी दिखाई पड़ेगा उसको। ठाकुर जी के दांत अभी दिखाई पड़ा किसको? देखा किसने? किंतु देखो ऐसे जो विग्रह जो है दांत दिखाई पड़ते जा रहे हैं, ऐसे सुंदर। इसलिए राधा रमन भी जानी मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ तीनों विग्रह की समाहित विग्रह कहा जाता है ये राधा रमन। इतने सुंदर की कथा हम बताते। चलो जिस कथा हम आगे करें, स्वयं भगवान आत्माराम और आप्तकाम दो अर्थ बताया गया है। इस स्वयं भगवान श्री राधा जी में ही सदा सर्वदा विहार आदि करते रहते हैं, इसलिए उसके नाम हो गया राधा रमन बिहारी। बोलो राधा रमन बिहारी जीव की। किंतु भगवान दीनहीन होकर के है, और कैसे गोपियों के निकट कहते हैं न पारे हम निरवद्धम। इस श्लोक कई बार हमने आलोचना किया है। ये अपने की कैसे ऋणी माने। फिर ये भी मैं बताया था, प्रेमिक प्रेमिका को भी एक दूसरे ऋण के द्वारा बद्ध नहीं होते। प्रेम ऐसे कैसे होता है? निर्मल सच्चा पवित्र होता है? बंधन नहीं होता है। प्रेम एक मुक्त आकाश में, निर्मल आकाश में, जैसे पक्षी पक्षिणी है दिगंत रेखा में कि भी पार करके उड़ करके चली जाती अथवा विचरण करते रहते हैं। प्रेम कैसे होता है? एक निर्मल होता है, किसी बंधन से नहीं है। इस संसार में जितने भी तो सब बंधन कहा जाता है। क्या बंधन होता है? विवाह बंधन कहते हैं ना, है गांड बंधन, अनेकों बंधन के शब्द होता है। फिर हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कुछ बंधन भी आनंददायक होता है और कुछ बंधन भी दुखदायी होता है। जैसे बाजू बंधन, बाजू बंधन समझते हो? है हाथ में जो ऐसे अनेक प्रकार अलंकार आदि धारण करते हैं, ये सुखदायी होता है। सिरप बंधन, सिर मुकुट रखते, आनंददायक होता है। कुछ बंधन क्या होता है? आनंददायक, और कुछ बंधन दुखदायी होता है। जैसे अपराधी को रस्सी के द्वारा बांध दिया जाता है, वो बंधन है, वो बंधन दुखदायी होता है। इसलिए कहते हैं प्रेम ऐसे कहते हैं सच्चा निर्मल है। विहंगा जथा विहंग, उड्यमान जथा विहंगा। उड्यमान समझते हो? उड़ने वाले पक्षी मुक्त आकाश में दिगंत रेखा की पार करके चलती जा रही। दिगंत रेखा समझ में, एक एक शब्द के समझ में आते आनंद आए है। और दिगंत रेखा जहां पर और हमें दृष्टि नहीं जा रहे हैं, उसके आगे क्या है? कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। अनंत स्थान है, चलते जा रहे हैं। दिगंत रेखा में जैसे मुक्त पक्षी पक्षिणी है, सारी बद्ध होकर के, अनेक पक्षी पक्षिणी सारी बद्ध होकर के
उड़ते जाते जा रहे, जब उड़ते जाते, देखो पक्षी जब उड़ते हैं ना एक ही साथ में, कितने सुंदर, चलते चलते ऐसे दिखेगा आपको, दिखेगा दूर से एक बस केवल एक रेखा धनुष के भांति, ऐसे एक वक्र अर्ध वक्र रेखा दिखाई पड़ेगा। और फिर चलते 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 जब उड़ते जा रहे हैं, आप यहीं पर खड़े रहे, छत पर खड़े रहे हैं, 3 मंजिल पर खड़े रहे, देखते रहे, और उड़ते उड़ते कहाँ फिर धीरे धीरे वो अदृश्य उझाल गए, उझल गए हमारे आंख से बाहर, कहाँ चले गए कौन जाने। ठीक उसी प्रकार प्रेम कोई प्रेम के द्वारा बंधन नहीं है, प्रेम मुक्त होता है? तो इसमें भी कार्य, गोपियां कहने लगी हे गोविंद तुम हार करके भी जीत गए है? क्यों? प्रेम ऐसे एक वस्तु निर्मल होता है, कोई बंधन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है? जहां पर बंधन होता है वहां पर शिथिल हो जाए, शिथिल में वहीं पर कम हो है। तो जब कृष्ण कह रहे हैं जो ब्रह्मा आदि देवता की सुदीर्घ आयु प्राप्त करे, यदि आपकी सेवा करे तो आपके ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता। तो गोपियां कहने लगी कृष्ण तुम बताओ ये ऋण से मुक्त होने के क्या उपाय है? सारे डॉक्टर तब दवाई दे दिया क्यों काम नहीं कर रहे हैं, तो स्वयं कृष्ण को बोले कृष्ण तुम ही बताओ कौन सा दवाई से तुम्हारा बीमार ठीक हो। यही तो कहानी है, कृष्ण के बुखार हो गया, सारे दवाई दिया गया, कोई काम नहीं कर रहे, तो कौन सा दवाई चाहिए? तो कहने कोई ऐसे भक्त हो जो अपने चरण धूल मेरे सिर पर दे। सभी के मांगा, किसी ने दिया ही नहीं। अंत में ब्रज में गोपियां ने दे दी है? गोपी के चरण धूलि की महात्मा भगवान जगत में प्रकाशित किया है, और गोपियों के चरण धूलि प्राप्त करते ही कृष्ण की सारे बुखार बीमारी ठीक हो। तो उसी प्रकार गोपियां कृष्ण की कहने लगी गोविंद तुम बताओ ये ऋण से तुम स्वयं कैसे मुक्त हो, ये बताओ है? तो इसमें कार्य स्वसाधु कृत्य, जब मैं साधु कृत्य करूंगा, साधु व्यवहार करूं है, इस लीला में कृष्ण लीला में मैं साधु नहीं बन पाया, असाधु हूं है? तो कृष्ण लीला के पश्चात परिशिष्ट लीला कहा जाता है। कृष्ण के परिशिष्ट लीला क्या कहा जाता है? गौर लीला है, आज गौर लीला, इसे परिशिष्ट लीला कहा जाता है? आज ड्यू पार्ट है, एक्स्ट्रा ड्यू पार्ट कहते हैं गौर लीला है। गौर लीला में, गौर लीला में यानी कृष्ण लीला के पश्चात मैं गौर होकर जो मैं आऊंगा है, उस समय मैं साधु बनूंगा है? अभी मैं साधु नहीं, लोग मुझे साधु कहते असाधु है, किंतु गौर लीला में मैं क्या बनूंगा? साधु बन जाऊं, और साधु हो करके मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। देखो कितने गहरी बात को जो है कृष्ण कह रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं। ये कृष्ण लीला के पश्चात जो गौर लीला प्रकटित होगा, इसके संकेत इसी श्लोक में ही दे दिया। स्वसाधु कृत्यम, इसके व्याख्या कितने प्रकार के होते हैं। एक तो गोपियों के लिए करें आप लोग के साधु व्यवहार, और उल्टे अपने तरफ लगा रहे हैं स्वसाधु कृत्यम है,
स अपना, मैं कह रहा हूँ साधुकृत व्यवहार करूँ, अर्थात मैं साधु बनूंगा, यानी मैं सन्यास ले लूंगा। जिसे भागवत में कहा गया, ये कलियुग के आराध्य देवता कौन है, उसके स्वरूप क्या है, कैसे हम समझेंगे। ये कलियुग के आराध्य देव तक्ता सुदस्त सुरक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा जदगार्ध अरण्यम माया मिग ईप्सित अन्नदावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। नवजगत संवाद में स्पष्टीकरण कर दिया। ये कलियुग में हमारे आराध्य देव कौन होंगे, किस मंत्र के द्वारा उसकी उपासना होगी, है? इसलिए श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में नवजगत संवाद में स्पष्टीकरण कर दिया। तो कैसे समझेंगे कलियुग वत्स देव कौन है। ये तक्ता सुदिश्च सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा जदगार्धम माया मृगम ईप्सित अन्नधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। वही चैतन्य महाप्रभु जो आएंगे, अर्थात कृष्ण गौर सुंदर के रूप में जो प्रकाशित हो गए, वही गौर सुंदर ही कलियुग की उपास्य देवता है। और किस मंत्र के द्वारा उसकी उपासना होगी, कृष्ण वर्णं तथा कृष्ण वर्णं तथा कृष्ण संग पंग अस्त पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्रारे जजंते ही सुमित संकीर्तन, नाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही वो उपासना है, नाम संकीर्तन। श्रीमद् भागवत स्पष्टीकरण कर दिए सब। लोग भागवत पढ़ के तब भी महापुरुष की सेवा करना नहीं चाहते। बड़े बड़े पंडित लोग यहीं पर है, माया के द्वारा मोहित होकर के महापुरुष की शिकार नहीं करना चाहते। स्पष्टीकरण कर दिए श्लोक में, एकादश स्कंध में स्पष्टीकरण कर। और इससे प्रमाण क्या चाहिए आप बताओ, है? कृष्ण वर्णं तिसा अकृष्ण सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्रारे जजंते ही सुमेधस। एकमात्र कृष्ण माने वही कृष्ण ही गौर के रूप में ही कलियुग में हमारा उपास्य देव होंगे। गौर सुंदर छोड़कर कुछ की उपासना नहीं। वही राधा कृष्ण के मिलित तनु सचिनंदन गौर हरि, यह हमारे उपास्य देवता है। इधर आकर आगे की कथा मैं सुनाता हूं। इधर स्वयं कृष्ण करके कलियुग में मैं क्या करूंगा, अर्थात कृष्ण लीला के पश्चात गौर होकर के माने गौर सुंदर होकर के साधु मैं बनूंगा, सन्यास ले लूंगा, है? और सन्यास लेकर के हे राधे आपका ही है भाव में विभाजित होकर के मैं रोते रहूंगा बस। इसलिए हमारे पदकर्ता के बंगला पदकर्ता में कहें, स्वयं राधा जी कहती हैं, क्या कहती हैं, हे कृष्ण तुम्हें कोई पता नहीं है ये प्रेम की जो क्या वस्तु है, प्रेम में है क्या वस्तु, ये तुम्हें वास्तव रूप में तुम्हें अनुभव नहीं है, मैं अनुभव करा। सुनो क्या कहती है, मरिया होइब आमी नंदेर नंदन तुम्हारी गौरीब राधा। क्या बोले, मरिया होइब आमी नंदेर नंदन तुम्हारी गौरीब राधा प्रीति करिया छाड़िया जाइब तखन जानिबे प्रीति केमन जाला। संग राधा जी कह रही हैं दूसरी जन्म में, माने ये कृष्ण लीला के पश्चात है मैं क्या बनूंगा, मैं कृष्ण बन मरिया होइब आमी नंदर नंदन, मैं नंदनंदन बन जाऊंगा और तुमको क्या बनाऊंगी, राधा बनाऊंगी। इसलिए मरिया होइब आमी नंदर नंदन तुम्हारे कोरिब राधा, है? प्रीति करिया छाड़िया जाएगा, तुम्हारे साथ प्रेम प्रीति करेंगे और अंत में तुमको छोड़ देंगे। तब वो विरह में ये कितने
कष्ट होता है और क्या अनुभव है, तब तुम समझोगे। है राधा जी कह रही है, मैं कृष्ण बनूंगा, तुम्हें राधा बनाऊंगा, और मैं क्या करूंगी, कृष्ण बन करके त्रिभंग होइया तमाल रे तले, तमाल वृक्ष के नीचे मैं बंशी बजाऊंगी। और तुम क्या करोगे उस समय, जखन जाइबे यमुना जल आनिते, और तब तुम क्या करोगे, यमुना में क्या जाओगी, क्या करोगी, जल भरने के लिए, कलश में, घड़े में पानी भरने, और ये बंशी के धनी क्या है, तब तुम समझोगे। तुम तो बंशी बजाते हो, किंतु बंशी के धनी में क्या स्वर है, क्या वस्तु, ये तुम्हें पता नहीं है, बजाने वाले के थोड़ी पता है वो स्वर से क्या निकाल रहे हैं, वो स्वर से क्या निकलता है, जिसके हृदय में जाते ही वही समझता है। बिल्कुल अत्यंत तीक्ष्ण बाण सर के भांति हृदय के बिंध देते हैं, निकलते नहीं है बंशी के धन है, छटपटाते रहते। तुम्हारे बंशी की ध्वनि हमें क्या करते हैं, किस प्रकार तीरविद्ध हिरणी के भांति है विष जला में छटपट करते, तुम्हें क्या पता है। वैद शिकारी के पता है, शिकारी वैद तो क्या कर देते हैं, तीर धनुष लेकर तीर मार देते हैं हिरण, और हिरण क्या करता है, छटपटाते रहते हैं। इसलिए समस्त कथा वर्णन करते हैं, मरिया हई वामी नंदन नंदन तुम्हारी करीब राधा, प्रीति करिया छड़िया जाइब तखन जानी में तुम्हें प्रीति के मन जाना। प्रेम क्या वस्तु है, इसके क्या वर्णन करें। इसलिए बृहद भागवत अमृत ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, प्रेम की विषय वर्णन करना संभव नहीं, अवांग मनुष्य गोचर, कोई शब्द की तरह प्रेम शब्द व्यवहार नहीं कर सकते। प्रेम है क्या चीज, अवांग मानस गोचर, वाक्य बुद्धि मन की अतीत कहा गया। प्रेम में क्या होता है, प्रेम बर्फ के भांति ठंडा है कि अग्नि के भांति गर्म है क्या चीज पे। विषामृत यथा एकत्र मिलन, विष और अमृत यदि एक ही शब्द में मिला दिया जाए और उसे यदि पान करो, उसी प्रकार ही कहा जाता है। जैसे कहते हैं एक बर्फ खंड हाथ में लीजिए, बर्फ क्या है, ठंडा है। 2 मिनट ऐसे एक बर्फ खंड के 2 किलो की 3 किलो बर्फ खंड हाथ में ऐसे लेकर के है पकड़िए, आप क्या करो, मेरा हाथ जल रहा है क्या, बर्फ तो ठंडा है, हाथ को जलाते हैं, किंतु आप कहोगे मेरा हाथ जल रही है, कट रहे, उफ है। जैसे आग लग जाने से जैसे आपके जलते हैं ना, और बर्फ ऐसे पड़ गई तो ऐसे करोगे, फूंक दोगे, हैं, बोले ठंडी वस्तु है, जल रहे करे। देखो, इसलिए कहते हैं प्रेम बर्फ की भांति ठंडा है कि अग्नि के भांति गर्म है। इसके निर्णय देना कठिन है, संभव नहीं। अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की अग्नि के एक तरफ रख दिया जाए और अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के जितने भी शीतलता जो है, बर्फ जो है, एक तरफ रख दिया जाए और दोनों के एक ही साथ मिला दिया जाता है। बोले प्रेम उसी प्रकार ही है। अग्नि और बर्फ
हैं, आइस एक साथ में नहीं रह सकते हैं, किंतु तथापि उदाहरण दे रहे हैं कैसे, बोले प्रेम उसी प्रकार है, ये कहते हैं विषामृते जेनो एकत्र मिलन है, विष और अमृत पान करने से जैसे होता है ऐसे। इसमें तो बहुत कथा जो है हमारे आचार्य बात दिखा है, वृद्ध भागवतम तो ऐसे अमृत ग्रंथ है, इसमें तो तत्व सिद्धांत आदि वर्णन होते जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वयं भगवान करें न पारे हम निबद्धम संयुग साधु कृत्व विबुधायु सापिद जामा दुर्जन गृह श्रृंखल जामा भजन दुर्जन गृह श्रृंखल संवृश्च तद्वत् प्रतिजातु साधुना, साधु व्यवहार है, वही कृष्ण क्या बनकर के आया, साधु बना है, गौ लीला में साधु बने और साधु बन करके दिवा रात्र राधा जी के भाव में विवाहित होकर के रो रहे हैं। कृष्ण लीला में राधा जी रोने लगी है, जिसे भ्रमर गीत आदि में दर्शन कराया, दिव्य राधा जी के दिव्य उन्माद दशा आदि वर्णन किया गया, मधुपो कितपो बंधु माँ पिस्त्रांगी है, ये समस्त वर्णन किया गया है। सोलुंठन वाक्य आदि के द्वारा कृष्ण की अनेकों जो है अपवाद करने आदि लगे। अपवाद जानते हो है, अपवाद क्या है, अपवाद कृष्ण के प्रति उल्हाना सूचक वाक्य, तुम्हारे कथा जो सुनता है उसके दशा क्या होते है, भिक्षु चर्जा चरंती यथा विहंगा, तुम्हारे कथा जो सुनता है वो भिक्षुक बन जाता है, वो विहंग यानी पक्षी के भांति है, निराश्रय होकर के उड़ता रहता है। दुष्शब्द तत्कथा इत्यर्थ, किंतु दोष क्या है, उनकी कथा हम छोड़ नहीं पाते है, ना जाने उनकी कथा में इतने क्या कौन सा एक माया जाल है जो उनकी कथा सुन लेते हैं, बस उसमें ही वो फंस जाते हैं, ना जाने क्या क्या रहते हैं। एक दुस्तज तत्कथा इत्यर्थ है, हम चाहते उसकी कथा ना सुने, हम चाहे उनकी कथा ना बोले, किंतु ना जाने उनकी कथा में ऐसे कौन से जादू टोना है, क्या चीज भरा हुआ है, जो एक बार सुन लेते उनकी कथा बस वो उसी में पड़ जाते हैं। और उस कथा सुन करके क्या होता है, भिक्षु चर्चा चरंती यथा विहंगा, उसके भिखारी बना देते हैं, खाना पीना छोड़ देती है वो। भगवत कथा श्रवण से यही फल है, वैराग्य बना देगी है। उसके संसार की वस्तु अच्छा नहीं लगता है, ना खाने की वस्तु अच्छा लगता है, ना पहनने की वस्तु अच्छा लगता है, यही तो कहते जा रहे हैं। ओके, भिक्षुक बना देते हैं, रूप सनातन, कहाँ राजकुमार थे सब है, महामंत्री प्रधानमंत्री थे सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद अर्थमंत्री थे, वित्त मंत्री जिसको कहा जाता है, कोई अभाव नहीं है, उच्च कुल के ब्राह्मण कुल के थे है, सब इस कुल मान शौर्य वीर्य सब प्रकार की है, किंतु वृंदावन में आकर के क्या करें, धुलाए धूसित शरीर है, मलिन शरीर है, आज समझ नहीं
हम रूप सनातन भजन करें, फैंसी ड्रेस में बैठे हुए और रूपानु का कोई पकड़ लेते ऐसी कहीं हैं, रूप को समझ के बात ही सही है कि नहीं है, हैं? हम पुंडरीक विद्या नदी के अनुसरण कर रहे, चलो अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं? पुंडरीक विद्या नदी है, आया ना। गदाधर पंडित गए पुंडरीक विद्या नदी के दर्शन करने के लिए। ये साधु थोड़ी है, कितने सुंदर फैंसी ड्रेस में हैं बैठे हुए हैं, कितने सुंदर केस कलाप है, घुंघराले वाले हैं, अच्छा हैं, कितने अलंकार के द्वारा सुसज्जित है, सोने के राजदंड जिसको कहा जाता है, मणि मुक्ता आदि लगे हुए हैं। गदाधर पंडित बोले ये साधु है? अरे कहाँ लाए हैं तुम लोग? हैं? श्रीवास ठाकुर बोले साधु दर्शन करके आते हैं, हैं? चलो गदाधर पंडित हैं आए किसके घर में? पुंडरीक विद्यानिधि के घर में। बोले ये साधु, यही साधु है, वैराग्य के तनिक भी लक्षण नहीं है। मन थोड़ा उछड़ गए हैं, बाहर आए, कुछ नहीं बोले, मन ही मन इतना ही से साधु है। महापुरुष अंत सर्वंतर्यामी सिंह भगवान गौर सुंदर, फिर गदाधर साधु दर्शन किया। गदाधर थोड़ा बहुत बोले नहीं, माने अपने भाव को प्रकाश किया, ये साधु नहीं है। फिर महाप्रभु ने कहा कि मुकुंद को बोले मुकुंद लेकर के जाओ। फिर दूसरी दिन वहीं पर आ गए हैं, और मुकुंद ने इतने सुंदर सर से कृष्ण के रूप और गुण वर्णन करने, बरहा पीड़न नटपुर बपु कर्ण कर्णिकारम बिभ्रतवासु कनक विसंग वैजंतमालम रंध्रानु वेणु अधर पुरेणु गोपबिंद बिंदारणम सबद्रवणं प्राविशद गति कीर्ति अहो बकियंग स्तन कालकोटम। बस लोग जब बोलने लगे पुंडरीक विद्यानिधि है, बस लुटपुट खाने लगे। कहाँ मोर प्राणात गोविंद, कृष्ण कृष्ण, कहाँ उनके सुंदर जो अलंकार वस्त्र आदि है, कहाँ धूल में दूसरित हो गया लगन। कृष्ण आहो इतने सुंदर, आंखों से आंसू और समस्त प्रकार के अशक्तिक विकार, रोमांच, कंपास और वैवर्ण होने लगे। गदाधर देख करके चमत्कृत हो गए। एक पहले दिन मैंने उनको सोचा था ये एक विषयी है, भोगी है, हैं? फैंसी ड्रेस में बैठे, किंतु आज मैंने देखा ये वास्तव किसको साधु कहते हैं। भगवत कथा श्रवण से भगवान के रूप गुण सुनते ही कैसे लुटपुट कर है कि नहीं? देख ये भी उदाहरण दे रहे। कहीं उच्च कोटि के संत महात्मा की इस प्रकार बहिर्लक्षण देख करके उनके प्रति किसी प्रकार अश्वा प्रकाश ना करे, अवज्ञा ना करे, सीधी बात है। यही तो कहा जाता है। कौन किस प्रकार से भजन करने से क्या समझ, अच्छी तरफ से रहा है, इसलिए कहीं की निंदा करना नहीं है। गोपियां कितने कितने सुंदर वस्त्र आदि पहनती थी, जैसे दुल्हा दुल्हन है विवाह के समय जैसे सुंदर वस्त्र आदि धारण आदि करते हैं, अलंकार आदि धारण करते, गोपियां भी उसी प्रकार है। गोपियां कृष्ण के साथ जैसे मिलने के लिए जाती है, कैसे जाती थी हैं?
सोड़ो श्रृंगार हो करके सुंदर रूप है। आज इतने सुंदर रूप धारण करके जा है कि कृष्ण ऐसे सुंदर रूप देख करके प्रसन्न होते हैं। कृष्ण सुख हेतु गोपी सब करे व्यवहार। गोपियों की जितने भी क्रिया आदि जो है कृष्ण सुख के लिए है। यदि बाल बिगड़े हुए हैं, अलंकार नहीं है, हैं? कृष्ण मन में सोचे थे एक पुतना को तो मैं मार दिया, फिर दूसरी पुतना कहां से आई हुई? ऐसे नहीं। इसलिए चैतन्य चेतनामृत में कह रहे हैं गोपियां भी सुंदर है, साज धज करके कृष्ण के साथ मिलने के जाते है। इतने सुंदर अलंकार है। इसलिए कहते कृष्ण सुख हेतु गोपियां सब, गोपीगण सब करी व्यवहार। कृष्ण के सुख अलंकार आदि धारण कर है। तो इस तरीका कृष्ण इतने, गोपियां इतने सुंदर रूप धारण कर है। रास में गोपियां जो आती थी, कैसे आती थी गोपियां? सुंदर वस्त्र आदि अलंकार आदि धारण करके है। आज ये निड़ा नड़ी की बात नहीं है। इतने सुंदर वस्त्र अलंकार आदि के धारण है। इसलिए कहते हैं नानाविध अलंकार करी झलमन हरिमन विमोहन बदन उज्जवल विशाखादि सखीगण नाना रगे गाय प्रिय नर्म सखी जत चामर डुलाय। कीर्तन कर नानाविध अलंकार, दो अर्थ है। नानाविध अलंकार करे झलमन, अनेक प्रकार अलंकार आदि जो है ठाकुर जी की अलंकार इतने सुंदर है, जिसके संग कृष्ण देख करके आश्चर्य होता है। नानाविध अलंकार करे झलमल हरि मनो विमोहन। श्री हरि कृष्ण के मन को कहते विमोहित कर देते हैं। हरि विमोहिनी राधा जी है। विशेष रूप में कृष्ण के मन को कहते हैं मथित कर देते हैं। इतने सुंदर अलंकार है। इसलिए कहते हैं हरि मनो विमोहन है। राधा आदि गोपियों की इतने सुंदर अलंकार देखकर एक, इसलिए दो प्रकार के भगवान के दर्शन होता है। एक अलंकारिक दर्शन और एक आंगिक दर्शन कहा जाता है। अंग, भगवान के अंग आदि कैसे है, चरण कमल से लेकर के शुरू करते हैं, फिर नाभि कमल से लेकर के मुख कमल के दर्शन ओंकार के भांति होता है। कितने सुंदर है ये दर्शन की कदर। अलंकार भी दो प्रकार की होता है। एक अलंकार होता है और एक होता है भाव अलंकार। हा भाव हेला बिल किलकिंचित आदि ये समस्त वर्णन है। उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में से वर्णन किया गया है। कितने सुंदर इनमें भी आकर आएगा यहाँ पर है। कितना चैतन्य आ रहे है। इसलिए कहते दो प्रकार के अलंकार, आंगिक दर्शन एक अलंकारिक दर्शन है। अब वो ठाकुर जी के कितना सुंदर जो है अंग आदि है, हाथ पैर नाक कान, कितने सुंदर एक एक के वर्णन होते जा रहे हैं। 24.5 अक्षर युक्त काम गायत्री, उस मंत्र के उपासित हो रहा है, उपासना हो रहा है। 24.5 अक्षर का है, 24.5 अक्षर युक्त काम गायत्री है। उसके एक एक मंत्र की एक एक अक्षर ठाकुर जी के एक एक अंग की महिमा वर्णन होते जा रहे हैं। कितना सुंदर सा भाव है। जो लोग बहुत दिन से भजन कर रहे हैं, सदगुरु की आश्रय किया, कथा आदि श्रवण कर रहे हैं, इसको समझ में आएगा। सब कथा समझ में थोड़ी आएगा है। कहते हैं हमारी समझ में नहीं आती, नहीं बैठो तब तो समझ में आएगा, सुनो तो सुनना पड़ेगा। सब कहते एक दिन में समझ में आ जाता है सब, हाँ? बार बार सुनना पड़ता है।
इसलिए कहते हैं नानाविध अलंकार करे झलमल है। कितने सुंदर ठाकुर जी की अलंकार आदि लगे है। यहाँ तो हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद देखो श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में राधा जी के स्नान के उपरांत, राधा जी की स्नान होती है ना, जैसे माताएं बहनें स्नान के बाद श्रृंगार आदि करते हैं, वस्त्र अलंकार आदि धारण करती है। ठीक उसी प्रकार प्रातः काल में राधा जी की स्नान करा करके समस्त सखियां किस प्रकार राधा जी के श्रृंगार कराती है। अच्छा, फिर श्रृंगार करा के ठाकुर जी के, राधा जी के श्रृंगार करा करके कहाँ ले जाती है? जावट से नंदगांव में तरफ ले जाती है। अच्छा, क्योंकि नियम है हर रोज राधा जी है कृष्ण के लिए रसोई बनाने के लिए है नंदगांव में जाती, जावट से नंदगांव। उस समय राधा जी के जो श्रृंगार जी को मैं कद बता रहा हूँ, इतने सुंदर कदे है। स्नान के उपरांत कैसे दिव्य अपराकित मणिमय जड़ित स्वर्ण सिंहासन में राधा जी के बैठा करके, ये नहीं है एक लकड़ी के दे दिया ऐसे, ऐसे नहीं है, उसमें वर्णन होते जाए कितने सुंदर है। राधा जी के बैठने की जी किसको कहा जाता है? एक जल चौकी कहते हैं ना, जल चौकी समझते हो है। यहाँ तक स्नान के समय जो जल चौकी किसको कहा जाता है? छोटा एक टेबल जैसे होता है, उसके ऊपर बैठाता है, जिसे जल चौकी कहा जाता है। और बैठे के लिए राधा जी की वो स्नान के वस्त्र आदि पहना करके है, और किस प्रकार अनेकों प्रकार के जोड़ी बूटियाँ तेल आदि मर्दन आदि कराते रहते हैं है। आबाटा आदि आदि अनेकों प्रकार के जो है औषधि आदि के द्वारा राधा जी के अंग में लेपन करते रहते हैं। हर्षण थोड़ा बहुत कहते जैसे गुरुदेव स्नान के पहले है कुछ सेवक क्या करते हैं? तेल मर्दन करते हैं आधा घंटा 10-15 मिनट तेल सारे में लगाते हैं, मसाज करते हैं। तो राधा जी की उसी प्रकार ही है, इतने सुंदर रूप में उनको है बैठा दिया जाता है। वस्त्र भी अलंकार, वस्त्र आदि कैसे बैठाएंगे? सूक्ष्म वस्त्र आदि पहना दिया जाता है। कहीं राधा जी की शरीर इतने सुकोमल है, कहीं वस्त्र की आघात में राधा जी की अंग में कहीं चोट ना लग जाए, सतर्क रखते सब है। इसकी कार्य कौन है? ललिता देवी की समस्त दक्षता माने उनकी अनुगत्य में है। ललिता देवी जो है ये चिप कमांडर है। ये तो ललिता अष्टक में कहते हैं ये राधा ललिता देवी राधा जी के प्रति कितने प्राण कटी है समर्पिता सेवा आदि करते जा रहे हैं। सब सखियों के जो है वो निर्देश देती है, और सबके कार्य को वो क्या करती है? पुंखानुपुंख रूप में वो निरीक्षण करती है। कहीं त्रुटि नहीं हो जा रहे हैं क्या किसी के सेवा में? किसी से कहीं नहीं हो रहा है। ललिता अष्टक में श्री रूप गोस्वामी कितने सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। ललिता देवी की ये समस्त कार्य है। ललिता देवी राधा जी के प्रति कितने प्राण कटी, एक नहीं सैकड़ों प्राण कटी की भांति है राधा जी के प्रति प्रेम प्रति रखती है। और उनकी अध्यक्षता से अकॉर्डिंग हर गाइडेंस सारे सखियां काम कर रहे हैं। ललिता देवी की काम, ललिता कोई सामान्य नहीं है, प्राण पृष्ठ सखी ललिता देवी है। उनके अनुगत्य में जितने भी सखियां जो राधा जी की सेवा कर रही है और राधा ये ललिता देवी सब स्वयं निरीक्षण कर रही है। थोड़ी कहीं से भी किसी को यदि
त्रुटि हो जाए और साथ ही साथ पहुंच जाती है? हाँ सुनो, और ये तुम्हारी इस पर करना है, इसलिए तो कह रहे हैं राधा जी कैसे बहन पल्लदासी करी ललिता सुंदरी हमारे लैया कबे श्री राधिका पदे काले में लाइबे आज्ञा से बा समर्पिबे आज्ञा से बा समर्पिबे आज्ञा से बा समर्पिबे हमारे लैया कबे। है कितने सुंदर भाव, ललिता देवी की महात्मा अपूर्व है। हम लोग गौड़ीय वैष्णव के जाए इसलिए कहते स्वरूप दामोदर है, गौर लीला में स्वरूप दामोदर के अनुगत्य में राय रमानंद आए जाए, स्वरूप दामोदर और राय रमानंद के अनुगत्य में हम धीरे धीरे रूप गोस्वामी के अनुगत्य में, रूप मंजरी के अनुगत्य में है हम राधा की किंकरी पद प्राप्त करके सेवा करें। है कितना सुंदर मधुर शब्द इसमें दिया गया, ये कोई साधारण नहीं। इसलिए प्राण ललिता देवी के विशेष महत्व यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो स्नान के समय राधा जी को स्नान कराया जाता है और कितनी सुंदर मणिमय सुजड़ित रत्न माणिक आदि के द्वारा जो जल चौकी जो है जिस पर राधा जी बैठती है, उसके भी इतने सुंदर वर्णन है, क्या वर्णन कर। हमारे कृष्णदास क्या बोले, श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इतने सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। कैसे कैसे वस्त्र के द्वारा वर्णन ये स्नान कराया जाता है और कैसे कैसे तैल आदि अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां तेल आदि के द्वारा स्नान है। कहीं राधा जी के तनिक भी ठंडी न लग जाए है, सतर्कता से सब रखते रहते, अधिक गर्म पानी नहीं हो, अधिक ठंडा पानी नहीं हो। सब ललिता देवी से आकर क्या करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं है, क्योंकि ललिता देवी ये सब निरीक्षण करती है। बहुत सुंदर ललिता देवी सब राधा जी की काम तो कर रही है, सारी सखियां मंजरे जो भी है सब अपने अपने काम कर रही है, किंतु सब काम को क्या करती है, ललिता देवी निरीक्षण करती है। ललिता देवी ये ठीक नहीं है, ठीक से करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो है। देखो कितना सुंदर है। सब हम रूपमंजरी के बड़े रूपमंजरी तो ठीक है, किंतु सब कार्य किसके द्वारा संचालित होगी, ललिता देवी है। इसे ललिता अष्टक कितने सुंदर है, वाह है। ललिता अष्टक कीर्तन करते हैं, कितना सुंदर। हाँ, फिर स्नान आदि के पश्चात राधा जी की यहाँ तक भी एक एक छोटे से छोटे वस्तु के भी वर्णन होते जा रहे हैं। ललिता देवी सबको सिखा रही है, सब कर ऐसे करो है। जैसे देखो राधा जी की जो बाल होती है ना, वो तो बहुत लंबी होते हैं, लंबी बाल होते हैं, घना केश है, वो क्या बोलते हैं, घुटने से नीचे तक आ जाते, इतने लंबी बाल है। चिन्ह वस्त्र के द्वारा उसकी एक एक जल बिंदु की भी सुखाती है। आप लोग तो बाल को काट देते, क्या बोलते हैं उसे, हैं माताएं बहनें क्या कहते, काट देते, बोले इतने बड़ा बाल कौन संभाले, है कि नहीं। विदेश में तो बाल छोटे छोटे बाल है, किंतु यहाँ पर वर्णन होते जा रहे हैं। बाल आप लोग सुखाते, आजकल तो क्या क्या बोले, मशीन कर दे हैं आज। किंतु राधा जी की ये बालों में थोड़ी सी कहीं
ये ना रह जाए, जल की बूंद ना रह जाए, है। और ललिता देवी सब निरीक्षण करती है। उसमें वर्णन होते चिन्ह वस्त्र के द्वारा राधा की बालों की सुखाया जा रहा है। चिन्ह वस्त्र समझते कि नहीं? चिन्ह वस्त्र की सुखाते हैं, अत्यंत जो सूक्ष्म महीन वस्त्र होता है, आज उसके लेकर के सुखाते हैं। माताएं जब बहनें जो है ऐसे बाल कैसे करते झाड़ते रहते, तुम तो ड्रायर में करते करते कुछ नहीं है, ये सब सिखा। उसमें वर्णन है, उसमें शब्द लिखा है चिन्ह वस्त्र के द्वारा राधा की केश कलाप के जो है सुखा दे। कहीं एक बूंद, क्यों बाल में जो पानी रह जाए राधा जी की ठंडी लग जाएगी, है, सर्दी हो जाएगा, है, राधा जी की बीमार हो जाएगी, है। ये समस्त मंजरियां सखियां तो कर रही है, किंतु राधा जी क्या कर रही है? एक ललिता देवी साफ नहीं कर रही। कहीं एक बूंद एक बाल में, कहीं एक बूंद पानी रह गया, ललिता देवी डांटती रहती है। ये मतलब इतने सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तु के जो है हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में बनकर राधा जी वर्णन करते जा रहे हैं। कितना सुंदर ग्रंथ श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ पढ़े है ना अपने, अथवा कृष्ण लीलामृत ग्रंथ जो है, क्या जी, क्या गोविंद लीलामृत ग्रंथ जो है, हाँ, ये दोनों ग्रंथ गौरी वैष्णव की हृदय स्वरूप है। गोविंद लीलामृत और श्री कृष्ण भावनामृत। गौर गोविंद लीला सुने गले शिला, तत् मोर ना हुई लचित। गौर लीला गोविंद लीला अर्थात गोविंद लीलामृत ग्रंथ और श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ है। ये दोनों ग्रंथ के क्या अध्ययन करना पड़ेगा। जिन लोग ने ये ग्रंथ अध्ययन नहीं किया उनके पास कुछ भी बोले वह सब बेकार। भैंस के आगे बेन बजावे भैंस क्या करेगा? पकड़ेगा कुछ नहीं है। श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ जो पढ़ोगे ना, आनंद इतना आ जाए, छोड़ने की इच्छा ही नहीं करेगा, है। इतने अलंकार आदि के द्वारा, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार है, आज नहीं, जिसके अलंकार शास्त्र में थोड़ा सा ज्ञान होता है, आनंद होता है। अलंकार दे वर्णन करते जा रहे, वर्णन करते जा रहा, कितने सुंदर है। श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ इतने मधुर है, इतने अलंकारिक है, क्या वर्णन करें। प्रातः काल से निशांत काल से लेकर के प्रातः काल से लेकर के सारे अष्टकाल लीला इतने सुंदर सुंदर रूप में वर्णन करते जा रहे हैं। विशेष करके स्नान से लेकर प्रातःकालीन जो लीला स्नान से लेकर के है, और राधा जी के श्रृंगार आदि करके जब जावट में, जावट से जब नंदगांव में लेते, उसके जो वर्णन जो होते हैं कितने पेजों के द्वारा है, सो मेनी पेजेस है डिस्क्राइब्ड। क्या वर्णन करें, पढ़े आपने क्या, कितने पेज है देखो। प्रातः काल लीला में कितने वर्णन करते, कितने वर्णन करते जा रहे हैं, और कितने अलंकार आदि के द्वारा एक एक शब्द के जो है बताते जा रहे हैं। राधा जी के स्नान भी, स्नान की वो देखा ना कितना सुंदर, कितने प्रकारों की सुवासित जलों के द्वारा राधा जी की स्नान ही कराया जाता है। ये जो स्नान यात्रा जो आ रहे हैं, जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा भी आने वाला है ना, है? ये स्नान यात्रा क्या है, क्या चीज, महाप्रभु इसको क्या किस रूप में लेते थे, वही लीला को स्मरण है। ऊपर से तो जगन्नाथ जी के स्नान करा रहे हैं, महाप्रभु की जब जगन्नाथपुर में जब विराजमान थे, हैं, पांडा लोग तो जगन्नाथ जी के ऊपर स्नान, वो क्या बोले, जल देकर स्नान, किंतु महाप्रभु इस लीला को दर्शन करके और कैसे भाव में विवाहित होते थे,
और उस समय स्वरूप दामोदर राय रमन महाप्रभु के क्या सुनाते थे सब कथा, यही सब कथा सुनाते थे, है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अनुभव करके, अंतर हृदय से अनुभव करके, दर्शन करके एक ग्रंथ में लिखा है। ये महाप्रभु के अंतरंग भावों के कृष्ण प्रकाशित किया है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है कौन हो? अब बताओ, वही रूप गोस्वामी, रूप मंजरी है। आज समझे नहीं है? नहीं तो ऐसे लीलाओं की कौन वर्णन कर सकते हैं? महाप्रभु तो चले गए और वही महाप्रभु के भावों की परवर्ती काल में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ग्रंथ को प्रकाशित कर रहे हैं। और ये इसलिए कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती है कौन हो? बोलो रूप गोस्वामी पाद रूप मंजरी की साक्षात द्वितीय विग्रह है? नहीं तो ऐसे वर्णन करने की संभव नहीं है। कितना सुंदर वर्णन होते जा रहे। जो रूप मंजरी है राधा जी की अत्यंत प्रिय सेविका मंजरी, जैसे सेवा आदि की वो सेवा है। और उसी सेवा को जो है वही जो विश्वनाथ चक्रवर्ती के रूप में आकर के वो दर्शन, इसलिए कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहा जाता है अद्वितीय रूपमंजरी पर रूप गोस्वामी पाद कहा जाता है। नहीं तो ऐसे वर्णन करके संभव नहीं है। एक स्त्री जो स्त्रियों की अंतर्हित भाव को वर्णन कर सकते हैं, पुरुष के द्वारा संभव नहीं है। सीधी बात, उसमें दिखते जा रहे हैं। आज समझ तो रूपमंजरी जो सेवा दिखी वही विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है। अधुना अभी है, कितना सुंदर वर्णन करते जाए है? तो उस कथा जो कर रहे हैं प्रातः कालीन, ये राधा जी की किस प्रकार श्रृंगार आदि करके ले जाते हैं। यहाँ तो कि श्रृंगार करने के समय एक एक वस्त्र आदि, एक एक अलंकार आदि धारण कराने के समय है सब सखियां कैसे कैसे राधा जी की उद्दीपन कराती है? उद्दीपन कराती रहती है। एक गले में उदाहरण दे रहे हैं, गुरुदेव के लेक्चर सुनना हिंदी में। गुरुदेव तो एक बार थोड़ी सी बोला था, उसको आपको अवेलेबल होगा है। हमारे भक्त लोग जो गुरुदेव के सारे लेक्चर को जो क्या किया है प्रकाशित किया, उसमें गुरुदेव कह रहे वर्णन करते रहा है एक श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ से है। ये देखो राधा जी की क्या पहना है, वो हार पहना दिए हैं, इतने सुंदर हार, सूक्ष्म सोने के और मणिमुक्त से जुड़े हार है। उसके भी कितने सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं। शिव जी के महिमा में पर वर्णन होते जा रहे हैं। क्या बोले आप लोग के निकलते हैं। मानो साक्षात शिवलिंग में जैसे दूध की धार व दूध के द्वारा, दूध की धार के द्वारा जैसे स्नान कराया जाता है, वो वर्णन है कि नहीं? जो लोग ने पढ़े उसके आनंद आएगा, जिसके पढ़े नहीं वो तो समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा सुनो है आज उसमें इतने सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं है। पुरुष भाव हो तो चित्त विकार हो जाएगा है। इतने सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं। हार कहाँ पहना है? यहीं से लेकर के, और जैसे लगते हैं सूक्ष्म वो जो क्या बोले जो हार जो है उसको देख के वर्णन होते जा रहे हैं। दोनों शिवलिंग में है दूध की धार जैसे प्रवाहित हो रहे। राधा जी सुनाया जा रहा है, राधा जी सुनकर के कह रहे मंद मुस्कान कर रही है। कितना सुंदर सुंदर भावों की जो वर्णन होते जा रहे। मैं तो कथा बोलता नहीं था, किंतु गुरुदेव के लेक्चर सुनो आनंद आ गए है। आज गुरुदेव मथुरा में जो जो कथा बोली ना उस समय की कथा जो है वो कथा
इसके बाद बोले ही नहीं गुरुदेव। बहुत कम, कहीं सुखचौर में सामान्य रूप में बोले तो बोले, नहीं बोले ही नहीं है। 81 से लेकर के 95 तक गुरुदेव की जो हिंदी की जो लेक्चर जो है वो कथा जो आप हिंदी में संग्रह करो है, इतना सुंदर, इतने उच्च कोटि की कथाएं जो है और कहीं नहीं मिलेगा आपको। कहीं कहीं सामान्य रूप में कहीं कहीं बोले होंगे है, अथवा कहीं भक्तों के सामने थोड़ा दो शब्द बोल दिया तो बोल दिया, किंतु उस समय गुरुदेव हम लोग वो क्या बोले, मथुरा के नाट्य मंदिर में बैठ करके ये कथा सुनाते थे। वो आपके लेक्चर मिलेगा, लेक्चर गुरुदेव की लेक्चर, कथा नहीं। जैसे कोई भक्त के सामने बैठ करके प्रश्न किया थोड़ा बोला हो, किंतु गुरुदेव इस सब कथा को जो बनन, विशेष करके बसंत पंचमी के समय है गुरुदेव के लेक्चर सुनना, ये संग्रह करो। गुरुदेव की जो अद्भुत कथाएं है बहुत सुंदर है। मेरा एक कथा में गुरुदेव के स्मरण आता है। गुरुदेव ये कथा बोले और सुफर संभवतः मेरा यह याद है 86 और 87 की बात होगा शायद। तो गुरुदेव उस समय जो रास पंचध्याय की कथा जो बोल रहे थे, पाठ कर रहे थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के एक शिष्य थे, नाम ही बता देता हूँ, वो अरुण महाराज थे। कौन था वो? वहीं पर रहते, पुत्राकुंड के पास है उनके मंदिर है, वहीं पर रहते थे। वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की शिष्य। तो उन्होंने एक दिन किसी कारण से आए थे, गुरुदेव को इसे लेक्चर दिया था इसी कथा, तो देख कथा गुरुदेव भाविष्ट है। फिर वो सुन करके गए तो गुरुदेव के एक पत्र लिखा था उन्होंने, ये नान महाराज आप ऐसे उच्च कोटि की कथा क्यों बोलते हो? बोलना नहीं चाहिए है। पता नहीं वो पत्र अभी तक अवेलेबल है कि नहीं है। उन्होंने एक शब्द लिखा था, इसमें सहजत्व आ जाता है। गुरुदेव उस पत्र के पढ़ करके है, उसमें गुरुदेव के तो आसपास में हम लोग रहते थे, अगल बगल में, सीधी बात है। हम कोई आत्म प्रशंसा नहीं कर रहे। गुरुदेव की कथा के बाद हम लोग सब एकत्रित हो जाते थे। जैसे माधव महाराज की सेवा में चलो, तीर्थ महाराज हो, प्रेमानंद प्रभु हो, और ये सब जो है, और एक बिहार के लड़के कृष्णचंद्र, ये सब हम लोग गुरुदेव के अगल बगल में रहते थे हैं। गुरुदेव के पास प्रवचन के बाद, संध्या आरती के बाद है, उस समय नियम था गुरुदेव के जो है, गुरुदेव के प्रवचन होने के बाद जैसे आरती होती है, आरती के बाद सब गुरुदेव के पास हम सब बैठ जाते थे। गुरुदेव अपने बरामदा में बैठते थे और चारों तरफ हम लोग घेर करके बैठ जाते थे। तो गुरुदेव कहने लगे, देखो सब अपने को अपना अधिकार समझते हैं और सभी क्या करते हैं, अपने अधिकार के साथ अपने टांग खींचना शुरू करता रहता है। एक दूसरे के टांग पैर खींचते रहते, कहते हैं मैं जिस अधिकार, तुम हमारे अधिकार में आओ, तुम मेरे अधिकार में क्यों आगे जा रहे हो है। गुरुदेव कहते देखो मैंने इतने कथा बोला, उसको नाम लेकर के बोले, ऐसे ऐसे मुझे पत्र है। तो कथा क्या बोलेंगे क्या? हमारे पास तो वही लोग आते हैं, हर रोज आते हैं। और उस समय तो वो नहीं था, क्या बोले, बाहर तो वो सब कथा कहाँ कौन बोले है, ब्रॉडकास्ट थोड़ी होता था है। आज वही हर रोज हम लोग तो वही बस 8-10 जो है ब्रह्मचारी, 2-4 गृहस्थ आते थे उस समय, हम तो देखा बस 2-4 गृहस्थ आते थे शाम के समय,
और हम लोग 8-10 ब्रह्मचारी मठ के जो रहने वाले उतने ही। कुल मिलाकर के श्रोता कितने हैं? 15 होगा। 20 तो कभी नहीं देखा मैंने, सीधी बात है। 15, 10-15 हम लोग बात उधर लोग बैठते थे, वही श्रोता है। तो इस श्रोता में हर रोज क्या कहेंगे? जो बात जो बेगम, मनस क्रोध बेगम, जिया बेगम, आगे तो बढ़ना पड़ता है ना। नया कोई आ जाए, नया लोग के देख करके बोलो, कम से कम बोलो ये शरीर नहीं है, आत्मा है, त्याग वैराग्य आदि करना चाहिए, ये छोड़ना चाहिए, ये जोड़ना चाहिए। भाई छोड़ना जोड़ना कथा तो तब होता है कोई नया व्यक्ति हो जाए, सीधी बात समझो। हैं है? रासलीला में कोई तो आता ही नहीं वही तो गोपियां आती है। हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं? रास में आती कौन है? जिसको कृष्ण बुलाए वही तो आई है, और जिसको नहीं बुलाया जबरदस्ती घुस गया और उसको गुलचा पिटा कर निकाल। आज समझे, एक बार विदेश में मैंने ऐसे बोल दिया, शिव भक्त था, इतने बिगड़ गया, इतने बिगड़ गया। मैंने भाई शास्त्र में लिखा है कृष्ण थोड़ी बुलाया शिव जी को। अच्छा शिव जी जो राष्ट्र वो बंशी में प्रवेश किया, वो बंशी ध्वनि सुन करके आया कि वो तो जबरदस्ती घुस गया, पूर्णमासी उसके घुसा दी बैठे। जो बंशी ध्वनि सुन करके आए, हाँ कृष्ण जी से निमंत्रण दिया, वो तो आएगा। दो कथा है, एक निमंत्रण से आते, एक बिना निमंत्रण से आते हैं। भाई अंदर में प्रवेश करने के लिए गेट पास चाहिए ना, जिसको तो घुसा दो। भाई वीआईपी जब रूम होता है वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रहा था कि नहीं है? सब कुछ चेक करके, सब कुछ ये करके तब दे दिया जाता है ना। कोई टेररिस्ट है ये है ये थोड़ी दिया जाता है। भाई जहाँ पर बड़े बड़े मंत्री महल के लोग आ रहे हैं, वीआईपी लोग आ रहे हैं तो वहाँ पर जो है सब चेकिंग करके सबके दिया जाता है ना, है नहीं? आपके क्या विचार है? नहीं एरे तेरे सबके घुसा दे। तो रास में कौन घुस जा रहे? कौन? निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो, सुखदेव गोस्वामी स्पष्टीकरण कर दिया। राज में गई कौन? जिनकी कान में कृष्ण की बंशी ध्वनि सुने, सबके कान में नहीं। और वो इस बंशी ध्वनि के कृष्ण सबको क्या करे? निमंत्रण दे रहे हैं। तुम्हारे निमंत्रण पत्र नहीं है, तुम घुस जाओ। जबरदस्ती घुस गए से थोड़ी हो जाएगी। वो शिव भक्त मेरे पर गुस्सा हो गया। मैंने तो इतना ही सीखा, जो क्या बोले श्लोक बुलाता था, वो राधा रसधान की जो श्लोक जो है, क्या याद है? जो ब्रह्म सुकनाथ भीष्म लक्ष्य रालकित न पुरुष तस्व सद्दो विष्णु, इस श्लोक में बोल रहा था। इस श्लोक के साधारण अर्थ बता दिया। ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग है, महाजन भी ऐसे जो महाजन, जो ब्रह्म सुको नाद भीष्म लक्ष्य रालकित न पुरुष तस्व है, स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग की भी राहाई की चरण दर्शन की अक्षम है। दे आर अनेबल टू टेक दर्शन टू लोटस फीट ऑफ श्रीमती राधिका। स्पष्टीकरण कर रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं। जो ब्रह्म सुको नारद भीष्म लक्ष्य रालकित न पुरुष शब्दो वैष्णव अनंत शक्ति राधिका चरण अनुस्मरानी। राधा की चरण की धूल की जो स्मरण व उनकी जो महिमा कितनी गंभीर है। ब्रह्मा जी की दुर्लभ वस्तु का है, शिव जी की भी दुर्लभ वस्तु है। तो उसी कथा प्रसंग में मैंने वही कथा सुना दी। भाई लोग शिव जी प्रवेश नहीं कर रहा, और रासलीला में वो जबरदस्ती प्रवेश कर दिया, उसे निकाल दिया। वो भी निकाला कैसे? गुलचा मार करके है। ये तो वर्णन है, शास्त्र में वर्णन है, हम थोड़ी कल्पना करके थोड़ी बता रहे हैं। शिव जी ने कही, ये शिव जी ने कहा, हे पूर्णमासी देवी आप तो सब व्यवस्था करते रहते हो लीला,
तो मुझे किसी प्रकार से जो है कृष्ण के बंसी पर में रासलीला मुझे दर्शन कराओ। है पूर्णमासी देवी कहने लगी ये तो असंभव। शिव जी गिड़गिड़ा बोले नहीं मैं दर्शन करना चाहता हूँ। बोले ठीक है। शिव जी के पकड़ करके ब्रह्मकुंड में डुबाया, डुबकी लगाया, बस गोपी बन गए। किंतु रास में तो नियम होता है गोपी बिना कोई, गोपी शरीर बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकती, लक्ष्मी भी प्रवेश नहीं कर सकते, दूसरे की बात है। गोपी शरीर चाहिए। तो जो मैं पूर्णमासी देवी ने किया कि शिव जी को क्या किया, गोपी शरीर में लिया, है ब्रह्मकुंड में डुबा दिया और गोपी शरीर। अच्छा यहाँ पर एक कोने पर ईशान कोण है ना, ईशान कोण में बैठा रहा है। अरे समय हो गया। ईशान कोण में बैठा रहो और देखो लीला, रस लीला, चुप करके बैठा रहो, बैठे। और कृष्ण सब गोपियां आ गई, सबको तो बुलाए, सब गोपियां आ गई। सर्वंतर्यामी भगवान तो यही है। कहते थे आप लोग के बुलाया रास, अरे समय होते जा रहे हो, रास तो हो, नित्य गीत तो हो। कृष्ण करे पता नहीं आज मेरा मन थोड़ा ऐसे डगमगा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। बोले क्यों? कोई विजातीय व्यक्ति यहाँ पर है, सब गोपियां देखते हम तो सब ही है। आ रहे हैं हर रोज जो आते वही तो है, जिसको और जिसको बुलाया तो वही आए भाई, जिसको निमंत्रण दिया वही तो आया है। सबके पास निमंत्रण पत्र है कि नहीं भाई? देखो हम जब बुलाते हैं तो उसको एक कार्ड दिया जाता है, ये कार्ड आप लेकर के आना, नियम है ऐसे ना। उसमें वो लगाओ, क्या बोले वो कार्ड स्कैन करो, वो अपने खुल जाए, दरवाजा खुल जाएगा, अंदर जाओ। है न सब लोग घुस जाए एयरपोर्ट में और इस सब में, टेररिस्ट के सब घुस जाए क्या है? करोड़ करोड़ संपत्ति है, कितने एरोप्लेन पड़ा हुआ, कितने टेररिस्ट जाकर के बम फेंक देंगे। इसलिए तो नियम बनाया गया, केवल जिसके टिकट है क्या बोले पास है वो जाएगा, और उसमें वो भी ऐसे लगा तब जाए। तो उसको तो मने करेंगे, तो उसको तो निमंत्रण नहीं, इसलिए कहते सब गोपियां कहते हम लोग को तो निमंत्रण दिया, हम आए यहाँ, सब हम के पास देखो कार है। किसी बोले नहीं तुम लोग ढूंढो यहाँ पर कोई एक भी जाती है, आ गया। बोले कैसे आ जाएगा, बिना बुलाए कैसे आ जाए? और ये रात्रि के समय, रात कब होती है? अर्धरात्रि में है, दिन में हो तो कोई बात नहीं है, और बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड है चारों तरफ है। आज समझे पूर्णमासी देवी कितने रूप धारण करके चारों तरफ घेर करके रखे हैं भैया, एक भी मच्छर भी घुस नहीं सकते। आज समझ, एक ही साधारण नहीं है। उस रासस्थली में बंसी बड़ में केवल जिनको बुलाया गया, इसलिए कहते हैं निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो, वंशी के ध्वनि के द्वारा जिसको बुलाया गया वही तो आए। आप बताओ। तो कृष्ण जब तब गोपियां कहने बोली यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, हम लोग तो ये सब हर रोज आते। कृष्ण बोले ढूंढो, तो उसे देखा ये ईशान कोण में एक गोपी बैठी है, पकड़ में आ गया। कहते नाम बताओ, पता ही नहीं नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ है। आज समझे, हम जब जाते हैं ना विदेश में, वो मुझे पूछते हैं, हमारे सब कुछ लिखा है तब भी पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, उसमें तो लिखा है। पूछते हैं कि नहीं पूछते है? कहीं किसी के पासपोर्ट में जाने क्या जा रहे पूछ लो, उनके यही कारण है बस। तो गोपियां पूछी, शिव जी उत्तर नहीं दिया। अरे कहाँ विवाह हुई, घर कहाँ है, पिहर कहाँ है ये बताओ, ससुराल कहाँ है ये बताओ, कसम के नाम बताओ, है बस कुछ नहीं बता नहीं पाए। पूर्णवासी ने उनके कोई परिचय नहीं दिया है। तब सब गोपियां सोचने लगे यही कृष्ण जी का ये सच है।
ये भी जाते हैं, सब उसको गुलचा बने पिटाई करने, पंचिंग करने लगे और चिल्लाने लगे है। इतने गोपियां बिल्कुल चारी तरफ चिट्टियों की बातें पकड़ हैं आज में। और शिव जी तो चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। शिव जी इतने चिल्लाने लगे, पूर्णमासी देवी दौड़ करके आई, अरे रुको रुको, अरे कन्हैया तेरे गोपियों के थोड़ा संभाल लो। कृष्ण बोले अरे गोपियां थोड़ा रुको। बोले भगवान तो जानते शिव जी मेरा परम भक्त है, हैं? बोले शिव जी के तो चलो करिए। अच्छा सारी कथा सुना दी जी, ऐसे ऐसे मेरा इच्छा हुई राष्ट्र दर्शन करने के लिए, इसलिए जो पूर्णमासी देवी ने मुझे गोपी रूप धारण करके यहीं पर बैठा दी। तो कन्हैया तेरी लीला तो अपार है, तुम तो सब जानते हो, क्या करें। तो गोविंद बोले ठीक है, कृष्ण बोले ठीक है, महादेव आप तो मेरा अत्यंत प्रिय भक्त हो, है जा आज से तुम इसी बंशी बट के पास यहाँ पर बैठो, है तुमको मैं क्या बना देता हूँ, दरबार बना दे, चौकीदार, तुम्हारी आदेश बिना कोई बंशी बट में प्रवेश नहीं करें। उसने उसके गोपीश्वर महादेव की है, वृंदावना बनीपति सोम सोम मोली सनक सनंद है, नारदिड है, देखो है। तो इसी प्रकार जो है कथा तो है, हम किसी देवदेव की निंदा नहीं कर रहे हैं, कहते लीलाधारी लीला कितने सुंदर है। मेरे गुरुदेव की कथा याद आता है, उस समय जो रात के समय जब गुरुदेव के पास बैठे, गुरुदेव की कथा सुनाने लगे है। उसी गुरुदेव के जितने भी लेक्चर है सुनना, सबसे उच्च उच्च कटी के जो कथा जो है उसमें बोलते थे, और इतने सरस व्याख्या आदि करते थे है। विशेषकर बसंत पंचमी के समय रूप गोस्वामी पाद के ग्रंथ से इतने सुंदर सुंदर कथा सुनाते थे है। इसके बाद गुरुदेव कभी बोले ही नहीं है, यदि बोले तो सामान्य रूप में, कहीं कहीं सामान्य रूप में बोले है। और उसके पश्चात जो भक्त जिस कैसे सुना और उसके अपने मिर्च मसाला लगा करके बहुत सुंदर महल खड़ा कर देते, वो दूसरी बात है। हम मेरा बात समझ में आया नहीं, जो जैसे गुरुदेव के मुख से कुछ सामान्य रूप से सुना, फिर उसके जो है ग्रंथ आदि पढ़ करके वो विशाल महल को खड़ा करके प्रस्तुत कर देते, वो दूसरी बात है। किंतु गुरुदेव के मुखारविंद से जो डायरेक्ट जो कथा जो है विशाल ऐसे सुंदर महल की जो है एजिटेड जो महल जो कथा जो सुनना चाहते हो तो कब सुनो, गुरुदेव के लेक्चर 81 से लेकर के है 93-94 तक इतनी सुंदर उच्च कटी की कथा, न भूत न भविष्य। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। समय हो गया। मैं बहुत से लेक्चर तो ऐसे भी होंगे जिनकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। हाँ, बहुत कथाएं जो उसका रिकॉर्डिंग कर, उस समय तो रिकॉर्डिंग विशेष कोई नहीं था, थोड़ा बहुत था, फिर तो है वो तो वही लोग ही सुन रहे हैं।